सभी राधे वगैरह राधे राधे। आज चर्चा है कि कहीं हमको भ्रांति तो नहीं की, हमको कहीं आत्मज्ञान हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, या भगवान के बहुत करीब आ गए, या वो हमें गुण वो हमारे भगवान के हमारे अंदर आने लगे। अब कहें क्या कि नाम लें कि ना लें, क्या कहें कि एक चित्रकूट के भी एक संत हैं, है ना, वो क्या कहें उनका कि वो कहते हैं कि कृष्ण जी हैं वो भी राम राम जपते हैं। और गर्ग संहिता में ऐसा लिखा, उनने का वो ऐसा लिखा, राम जी सर्वोपरि थे। वो कोई कहता है अरे कृष्ण जी सर्वोपरि हैं, वो राम जी उनका नाम लेते हैं। शिव जी सर्वोपरि हैं, कोई कहता है राम जी सर्वोपरि हैं, शिव जी भी नाम लेते हैं। मतलब ऐसे करके बहुत सी भ्रांतियां हैं। कुछ कहें को वही एमपी मध्य प्रदेश के कुछ आत्मज्ञानी ऐसे हैं, आत्मज्ञानी अपने को बोलते हैं और हो गया सब कुछ, और गुरु भी बन गए, आश्रम भी खोल लिया, लेकिन ज्ञान उनका ये कहता पता क्या कि रामचंद्र जी को भी भोग भोगना पड़ा, कृष्ण जी को भोग भोगना पड़ा, है ना। और उस भोग की वजह से, भोग मतलब कर्म का भोग भोगना पड़ा। इसी वजह से उन्हें 14 वर्ष वनवास हुआ, ये हुआ वो हुआ। अब वो यही नहीं जानते हैं कि जो दिव्य चेतना होती है, वो उन्हीं के हिसाब से बता रहे, जो दिव्य चेतना होती है, जो पूर्ण भगवान होता है, उसको चेतना को, भगवान को, प्रभु को, कुछ भी कहो, जो पूर्ण है, जो सर्वशक्तिमान है, एक पार ब्रह्म परमेश्वर है, वो कितना सर्वशक्तिमान होगा। उसको जानने के लिए सती जी ने भी बहुत प्रयास किया, नहीं जान पाए, अपना शरीर खोना पड़ा, क्योंकि भ्रांति हो जाती ना कि अरे ये तो साधारण होंगे, ये तो ऐसे होंगे। भगवान जो है ना, जो पूर्ण सत्ता है, जिसे पार ब्रह्म कहो या भगवान को, प्रभु को, जो सबसे परे है, जैसे सूरज की हम किरण है, हम सूरज की किरण है मान लो, तो हम जिससे आ रहे हैं सूरज, वो सूरज सबसे परे है, किरणों से परे है। वो परम सूरज या परम सत्ता, परम भगवान, परम ज्योति, परम परमात्मा, उसका कर्म जन्म जो भी हो वो सब दिव्य होता है। जन्म मतलब हमारे जन्म नहीं होता है, ठीक है, मतलब वो शरीर में आना, शरीर में उसका अवतरित होना, शरीर में आना, हम ही अवतरित होते शरीर में आते हैं, तो शरीर में उसका आना दिव्य है। हमारा जो शरीर में आना है वो पिछले प्रारब्ध कर्म की वजह से हम इस शरीर में आए, लेकिन वो परमात्मा क्या, वो दिव्य है, वो किसी कर्म उसकी वजह से नहीं आया है, वो किसी अपने दूसरों को उपदेश करने, दूसरे को सुधारने, या दूसरे कोई मतलब एक सीख देने, कुछ संदेश देने, कुछ, है ना, कहते हैं लोग पैगाम देने, मतलब कुछ भी समझो, वो देने आया, वो किसी खास जरिए। उसका जन्म मरण, या मरण मतलब शरीर छोड़ना, उसका जन्म लेना और शरीर छोड़ना और रहना, कर्म, ये सब दिव्य होते हैं। वो किसी कर्म बंधन से प्रेरित नहीं होते, भगवान के कर्म बंधन से प्रेरित नहीं होते। हमारे कर्म और हमारा जो भी है सुख दुख, वो कर्म बंधन से प्रेरित होता है, जब तक हम मुक्त नहीं हो जाते। जब हम मुक्त हो जाते तो हमारे भी दिव्य हो जाते हैं, क्योंकि भगवान राम, अगर कोई कहे अरे वो वहाँ गए, तो वहाँ क्यों गए, क्योंकि रावण को मारना था। वहाँ वाल्मीकि, गौतम और पता नहीं कितने ऋषि मुनि इंतजार कर रहे थे, सबरी मैया इंतजार कर रही थी, उनका कल्याण करना था, इसलिए वो वन में गए, है ना। हनुमान जी से मिलना था, सुग्रीव का उद्धार होना था, बलि का ले हैं, भविष्य से मिलना, ये सभी से ले जितने भी थे सबका जटायु को ले, नहीं जाते तो कैसे होता, सोचने वाली बात है। तो निषाद ले, बहुत सारे, किसका नाम केवट लो, बहुत सारे इंतजार कर रहे थे। कहने का मतलब यही है कि
जो लोग इस तरीके से जो सोचते हैं उनके बारे में हम क्या कहें, क्योंकि वो भगवान को भी, वो उस पूर्ण सत्ता को भी इस माया के घेरे में ले आते हैं। वो अपने आत्मज्ञान चक्कर में, पूर्ण ज्ञान के चक्कर में, वो अपने को सर्वोपरि ऊंचा उठाने के चक्कर में और अपने को समझाने के चक्कर में या कोई चीज़ बताने के चक्कर में साधकों को, दूसरे को, प्राणियों को, वो भगवान को भी उसी घेरे में लाके खड़ा करके और दूसरों को संदेश नहीं लगते। हाँ, उसको माध्यम बना के संदेश दिया जा सकता है, लेकिन बाद में बोला जा सकता है कि भाई उनका ये ऐसा होता है, लेकिन वो करके दिखाते हैं कि कर्म बंधन तो होता है ना। उन्होंने उस शरीर में भी करके दिखाया, भाई मुझे भी होता है, इस तरीके से बता सकते हैं। जिसे बलि को मार दिया तो फिर पता चला कि बहलिया बन के वो आया, उसने किया, तो अब कोई देव वो तो उनको, तो भाई वो शरीर में रह रहे, तो शरीर में हम लोग आते हैं, हम लोग क्यों भोगेंगे, कहीं वो तो भोग होती नहीं है, तो उसको दिखाने के लिए। लेकिन उनका जन्म कर्म सब चीज कर्म हर चीज दिव्य होते हैं। हम एक पत्थर नहीं उठा सकते, हाँ सिद्धि हो जाए तो उठा सकते, ठीक है, और वो देखो कितने शक्तिशाली है। ऐसे कहोगे सिद्धि से सबको शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन जो हम सबका स्वरूप है, जो हम सबकी चेतना है, हम सबका जो कारण है, वो तो अलग है, वो तो दिव्य है। इसलिए ये कहना कि नहीं ये परे हैं, राम जी परे हैं और कृष्ण जी परे हैं, वो इनसे बड़े हैं, वो इनसे बड़े, ये सब मूर्खता है। जो भी कहता हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे चित्रकूट के सिद्ध हों, चाहे एमपी के सिद्ध हों, चाहे नर्मदा नदी के किनारे के सिद्ध हों, चाहे वृंदावन हो, चाहे मथुरा हो, चाहे कोई हिमालय हो, चाहे काशी हो, जो मथुरा हो, चाहे हरिद्वार हो, देहरादून हो, कहीं भी हो, अगर जो इस तरीके से भेदभाव करता है उसे विज्ञान नहीं होगा। सीधी सी बात है। कोई हो, हम हो या कोई हो, जो भेदभाव करे, हाँ लीला करे और उसका कर्म है, कर रहा, कोई नहीं समझ पा रहा तो बात और है, हो सकता हम ना समझ पा रहे, लेकिन अगर वो कर रहा हकीकत में तो वो सीधी सी बात है, उसे अभिज्ञान नहीं हुआ, उसे भ्रांति है अपने भगवत प्राप्ति आत्मज्ञान की, उसे भ्रांति है अभी तक। क्योंकि होता क्या, हम साधना कर करके एक ऐसी लेवल पे चले जाते हैं और हमको महसूस होने लगता है, मन अंदर से हमको महसूस करवाता है कि शायद हमें वो ज्ञान हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई। लेकिन एक छोटी सी चोट उस माया की, काम क्रोध लोभ मोह की, कोई भी आके में मार देती है, उसको नीचा गिरा देती है। तब हमें पता चलता नहीं, हम अभी उसके बराबर नहीं है। काम क्रोध लोभ मद ये सब हैं, सब यही जाहिर करते, यही बताते कि नहीं, तुमसे सर्वशक्तिमान कोई दूसरा है, उसी से तुम जन्मे हो, वो तुम नहीं हो। ये गिराना ही बताता है। यानी कि हमें काम क्रोध लोभ ये चीजें सहायक होती हैं, बताती हैं कि तुम अपना अहम मिटाओ, तुम कुछ नहीं हो, करने वाला कोई और है, तुम नहीं हो, तुम करता नहीं, तुम अपने को करता मान रहे हो, अपने को ही मान रहे हो कि मैं भी कुछ हूं, तो तुम कुछ नहीं। हमने कई बार कहा कि अपना अस्तित्व मिटाना, अपना सब कुछ मिटाना ही भगवत धर्म है, उस तक पहुंचना है। हमारा तो अस्तित्व अभी है, हम तो अभी मानते ही सब कुछ। देखो ना कि हम भगवान को मान लेते हैं कि भगवान है, लेकिन कहाँ मान लेते हैं, एक मूर्ति में, उसके अलावा कहीं नहीं मानते हैं। ये भी अज्ञानता है। हम खूब एक संप्रदाय मान लेते हैं, संप्रदाय के लिए दूसरों से लड़ाई लड़ने लगते हैं, क्या मतलब। हम गुरु को मान लेते हैं और गुरु के चक्कर में दूसरे गुरु का विरोध करने लगते हैं और कहते हैं हाँ हम तो ज्ञानी हो गए। कहाँ ये अभी कुछ हुआ तुम्हें? गुरु भी तुम बताओ, गुरु कौन भाई? गुरु ये गुरु शरीर है नहीं, इससे जो वाक्य निकल रहा वो है ना। गुरु नानक से पूछा तुम्हारा गुरु कौन है, कुन्ने के शब्द ही मेरा गुरु है। हम भी शुरुआत से ये मानते रहे कि शब्द ही मेरा गुरु है। आप ये सोचो हम क्या कहें कि जो वहां तक पहुंचता उसकी जवान, उसकी
सोच वैसी हो जाती है। अगर किसी की सीधी से हम बता रहे, एक ट्रायंगल होता है इस तरीके से, ट्रायंगल है ना, ये इस तरीके से ट्रायंगल होता है जो ऑक्सीजन और फ्यूल और क्या कहते हैं एयर, उसका होता है कि कैसे आग लगती है, वो ट्रायंगल होता है। वैसे ट्रायंगल मानो शास्त्र, और ये ट्रायंगल हो गया ये वाला, एक ये वाला संत, और एक तुम्हें जो अनुभव हो रहा है ये ट्रायंगल है, यानी कि ये एक जैसे हैं तो समझो हम सही रास्ते पे हैं। अगर थोड़ा भी गड़बड़ है तो सब बकवास है, ये संतों ने कहा है, बिल्कुल पक्का है। अगर अपने को जांचना है तो ऐसे ही जांचेंगे, क्या कि अगर कहीं से तुमको लग रहा है कि हम वहां तक पहुंच गए हैं, तो अपने को जांचो, फिर देखो हम कहां तक पहुंचते हैं, पता चल जाएगा, है ना। तो मेन चीज यही कि अगर ये ट्रायंगल सही है तब तो सही है, वरना बेकार है। अब जैसे एक बात बताएं कि अपनी अनुभव की एक बात बता दें कि हम एक समय में 2022 में की बात है, 23 की, तो कुछ लोग पूछते थे हमसे कि मतलब कुछ लोग थे, कहीं थे तो गुजरात में तो गंदी बात किया करते, सब कुछ करते, सब तरीके से लोग होते हैं, औरत के अंग प्रत्यंग की। तो हमारे सामने कोई ज़्यादा बात ही नहीं करता, उन्हें पता है ये बात नहीं करते, तो उस तरीके से ये कभी कभार लोग ऐसे मिल जाते संसार में, तो करने लगे। जब हमने कहा तो लास्ट में कहने लगे महाराज गलती हो गई, तुम तो हमें सन्यासी बना के छोड़ोगे। तो उनसे हमने कहा क्या, वही चीज बाद में आज हमने शायद वीडियो देखा रात में, तो पता चला दत्तात्रेय का अवधूत गीता में भी वही चीजें जो हम लोगों से कहते थे। अब हमें ये पता चला कि कभी कई बार ऐसा हुआ है, कई बार बताया भी होगा आप सबको, कि जो हम कह चुके हैं, जो हमारे क्या मतलब, जो भगवान निकलवा चुका यहाँ से, वो ही निकल चुका, वो ईश्वर ही निकाल चुका, वो ही बहुत पहले हो चुका है जो हम निकाल रहे, लेकिन हमको बाद में पता चलता है। ये एक मतलब दूसरा तीसरा या चौथा पांचवा कहो, वो हमें फिर आज हो रहा अनुभव। अभी बहुत सारे अनुभव हुए कि राम सुखदास महाराज ने वही कहा जो हमने कहा, और भी हुए, उनने भी वही कहा जो हमने कहा। आज ये पता चला कि दत्तात्रेय महाराज वही कहते थे पहले कह चुके जो अब हम कह रहे हैं, लेकिन हमने किसी को देख के नहीं कहा, लेकिन बाद में पता चला अरे ये कैसे हो सकता है, असंभव, मेरी बात उनकी बात एक कैसी। तो हम बताएं क्या हुआ कि वो जो गुजरात में था वो गंदी बात करता, तो हमने उससे कहा था कि देखो तुम गंदी बात करते हो, स्त्री है, मैया है, तुम उसको मानते हो, उसको माँ है स्वरूप, और तुम उसको, लेकिन तुम वो माँ नहीं है। तुम जो गलत बात करते हो, जहां से पैदा हुए, जिस स्थान से पैदा होते हो, जहां पे कामाख्या देवी में जिस अंग की पूजा होती है, योनि की पूजा होती है, वो स्थान, वो योनि ही माता है। अब हमने एक बार ऐसे कहा था, हमने भी पता नहीं क्या बोल दिया, हमें जो कहता हम तो क्या बोलते पता नहीं, हमने कही तुमको तो अब होता भी है, पता नहीं कैसे हमने बोल दिया था कि वहां भाई जैसे ये शरीर है, शरीर सबके एक है, शरीर कहें सबके अलग अलग हैं, शरीर जैसे सर्कल अलग अलग अलग, सब हर माता स्त्री के शरीर अलग अलग हैं, लेकिन हर स्त्री शरीर में जैसे कामाख्या माता है, तो वहां जो योनि है वो एक जैसी है। तो हमने ये कहा था कि वो ही माँ है, वो ही माँ है, उसी से जन्म है। अब उसकी तरफ गलत दृष्टि, यानी कि माँ पे नजर डालना, उस माँ के स्तन का ही दूध पिया। सोचो ना, अगर किसी माँ के देखते हो और कहीं आपको ऐसी दृष्टि पड़ती आंचल पे, तो सोचो ना, अपनी माँ को याद करो ना कि यही तो स्तन थे, तीन से चिपट कैसे गरम गरम लगते थे, और बिल्कुल बच्चे से थे, बिल्कुल माँ मम्मी मम्मी कहने लगते, मैया कहने लगते, चिपट जाते थे। उस बालक, अभी एक हमने देखे थे कि वो बहुत सिद्ध महापुरुष हैं, बताते हैं कि वो द्वारकाधीश में गए और वो 2 साल के बालक का उन्हें भाव मिला, और वो उन्होंने बताया कि हमें जो कुमड़ी जी है, उनकी पत्नी जी जो 16,108, वो सब मुझे दूध पिलाती थी, तो भाव से। अब सोचो, हम भी वो कह रहे कि
ये देखो प्रेम है ना, जो राधा कृष्ण वो भी सब भाव का प्रेम है। पहले शांत में आएगा, सम में आएगा, तब वो आएगा। तो हम भाव से कह रहे कि सोचो कि वो एक स्त्री है, तो महसूस करो ना, वो आंचल तुम्हारी तो माँ का है। गर्दन को शकल को हटा दो तो वो आंचल किसका? वो ही तो है। उसमें कोई अंतर है? हमें बताओ। अपनी माँ का माँ की गर्दन और उसी शरीर में लगा दो तो क्या अंतर होगा? कुछ नहीं। वो ही माँ का आंचल है। वो ही ठंडक लेता था, वो गर्मी देता था, सर्दी में गर्मी देता था, और जो गर्मी होती है उसमें ठंडक देता था। हमें इच्छा होती थी अपनी माँ के चिपटे रहें। सभी को मामा बॉय होते हैं, मामा बेबी होते हैं, सभी को अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि माँ साक्षात भगवान का रूप होती है। हकीकत बात है। इसलिए भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए वो माँ को भेजता है। ठीक है, लेकिन माँ शरीर नहीं है। माँ शरीर नहीं है। जो माँ मतलब अंदर से जो भावना, जो प्रेम है तो निकलता, वो माँ है। वो निकालता है। ममता में निकले जैसे निकले। तो कहने मतलब हमने वहां पे कहा था कि भाई इस तरीके से वो माँ है और उसकी पूजा करना चाहिए, जो भी हो दूध ऐसे करना चाहिए, ऐसे बोल दिया था। मतलब हमने उसको चुप कराने के लिए बोल दिया, पर वो बाद में मान गया। कहने लगे महाराज मान गए तुम्हें तो, तुम तो हमें बिल्कुल सन्यासी बना दोगे। मतलब हमारे मन में गलत भावना ही नहीं रहेगी तो सन्यासी बन ही जाएंगे। वो हमसे ऐसे बोला। तो वही अब दूध में पड़ा। उन्होंने कहा कि मतलब क्या है, हम उसी चीज से निकले और उसी चीज को भोगना चाहते हैं। तब हमारे माथा खनक गया। यही हमने कहा, यही हम कह चुके हैं। हमें पुरानी बात याद आ गई। हमने कहा बताओ, कभी कभी हम फ्लैशबैक में हम भी थोड़ा याद नहीं करना चाहिए भूत भविष्य, लेकिन हम भगवत क्षेत्र वाली चीजें याद कर लेते हैं, वो संसारी वाली नहीं, आसक्ति बंधन वाली नहीं। तो कहने मतलब ये है कि ट्रायंगल जब होगा तो पता चलेगा हम सही हैं। इस तरीके से देखोगे तो किसी माता बहन के प्रति आपका काम भाव कोई भी चीज नहीं आ पाएगा। कई बार हमने कहा कि माता के स्तन हुए है ना, हमारे भी थोड़े होते हैं, उनके ज्यादा होते हैं। तो सोचो कि वो माता ही, स्त्री ही ऐसी है जिसके स्तन होते हैं। माता ही ऐसी होती है जिसकी योनि होती है। हमारे अंदर कुछ नहीं होता है, उनके अंदर कुछ होता है। जो उनके अंदर कुछ नहीं होता वो हमारे अंदर होता है। होता किस लिए? जरूरत के लिए, मल मूत्र त्याग करने के लिए। बच्चा हुआ तो उसको दूध पिलाने के लिए, वरना हमारे भी बड़े हो जाए हम भी दूध पिलाने लगे, ऐसा भी हो सकता है। पर नहीं, क्योंकि माँ के से जन्म लेता तो वो ही दूध पिलाती। जैसे बकरी ले, गाय ले, होता है, उसके बछड़ा उतना होता है, उससे पीता है। पिता होता, पिता के वो ममता नहीं आ पाती है। माँ के ममता होती, कोई जन्म देती है अपने से, देखती है हमसे पैदा हुआ है, हमारा शरीर है, तो उसमें ममता ज्यादा होती है। पिता में होती है लेकिन कम होती है। इसीलिए वो उसमें बर्दाश्त क्षमता ज्यादा होती है। जैसे धरती में माता में बर्दाश्त क्षमता ज्यादा होती है, पिता में कम होती है। लेकिन पिता सहनशील ज्यादा होता है, माँ थोड़ी सहनशील कम होती, थोड़ा कह भी देती है, पिता कहता नहीं है। पिता सहने वाला होता है, वो सब कुछ, जैसे आसमान होता सब कुछ खा जाएगा, सब कुछ हजम कर लेगा। माँ जो होती पृथ्वी की तरह, वो उसकी सीमा होती है बस। लेकिन अथाह सागर प्यार होता है अपने बच्चों के लिए। तो कहने का मतलब अगर हम उसको बारीकी से समझेंगे, बारीकी से कहेंगे, तो कभी भी काम क्रोध मोह माया नहीं होगी। कई बार हमने कहा कि आपको सोचना पड़ता है, बहुत सी चीजें अब क्या कहें यूट्यूब पे कि व्यक्तिगत जो आता बताते हैं हम, जिसे हमने अभ्यास किया, कई बार किया, रोकने के लिए, समझने के लिए। बहुत पहले करते थे, 10 साल पहले की, जब कभी स्त्री को देखते थे ये करते थे। तो एक लोग थे, वो संत थे, वो किसी सुना था संत से कि वो उनको जब भी स्त्री देखते तो कहते थे काली माई, माता जी वो कर लेते। हम अपना कभी अभ्यास करते थे, हम ये सोचते थे कि अगर माता के स्तन देखें, ये देखें, तो कविता सोचते थे कि अगर कहीं मांस का टुकड़ा हो, कहीं अगर कसाई के यहाँ जाएं, उसमें अगर स्तन का चढ़ा दें तो कैसा लगता है।
जो मांस होता है वैसे तो होता है, मांस होता तो वैसे होता है, उसमें फर्क क्या होता है? कुछ नहीं। महसूस करो ना, वो चीज ना हो कि वो मांस का टुकड़ा है। यही है ना, यही अवधूत गीता में भी है। जो हम सोचते थे यही अवधूत गीता में आज हमने सुना। हमेशा हम ही ये सोचते थे, यही अवधूत गीता भी यही है जो हम बता रहे हैं। हम अपना बता रहे हैं, अवधूत गीता नहीं बता रहे, पर यह अवधूत गीता ही है दत्तादेव महाराज की। वैसे दत्तादेव महाराज को हम अपना गुरु भाई मानते हैं, क्योंकि शरीर से जो है वो आत्री जी हमारे पितामह हैं और आदि माता हमारी सती उनसैया माता है, इसलिए हम दत्तादेव को अपना भाई मानते हैं। मान्य रूप से हम उन्हें भाई मानते हैं दत्तादेव। तो कहने का मतलब ये है कि स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, पुरुष स्त्री, स्त्री पुरुष, दोनों के शरीर को काली समझे। मतलब सोचे ना, क्या है इसके अंदर? मलमूत्र तो भरा है, ये चमड़ी हटा दो क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? मांस मद्दा भाई, उसको भी हटा दो, हड्डी उसके, और ये सब हटाते जाओ, फिर देखो गंदगी बीच में। मतलब जैसे लेटिंग नहीं होती, लेटिंग भरी भरी सड़ रही होगी, हाँ यहाँ इतने में लेटिंग सड़ रही होगी, या नाक होगी, या कुछ हुआ, पीप मवाद, ये छी। आप कहोगे पोस्टमार्टम कर रहा है, अगर ये हटा दो, ये खींच डालो, ये ऊपर की चमड़ी, फिर भी नहीं देखेगा। फिर थोड़ा सा मांस हटा दो, या मांस के अंदर का देखो, क्योंकि वो चीज मांस के अंदर सब चीज बने हुए ना, जैसे कहें नस है उसके अंदर हर चीज हो रही है। तो हर चीज को ट्रांसफरेंस, इंग्लिश में बोलते थे ना तुम लोग, बढ़िया शब्द क्या बोलते? ट्रांसफरेंस, यानी कि बिल्कुल पानी की तरीके से साफ, पारदर्शिता, वैसा दिखने लगे। ट्रांसपेरेंस होना चाहिए, जैसे वो कहते हैं मोबाइल अगर ट्रांसपेरेंस हो कितना अच्छा हो, सब पूछे चले। घड़ी आती थी ट्रांसपेरेंस, तो इस तरीके से अगर सही कर दिया जाए तो कहेगा छी 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 छी, सारी मोहमनता खत्म। ऐसे ही हमने सुना था, अब सच क्या नहीं पता, पर बचपन में सुना, बहुत बचपन की बात है, कि हमारे भैया बताते थे, बड़े भाई, तो क्योंकि वो उस समय रहे, हम उनको सुना करते थे, वो बताते थे कि उनके आचार्य थे जो वो पढ़ते थे, वो होते हैं थोड़े चर्चा करते थे, उनकी डिग्री कॉलेज में थे, तो उन्होंने बताया था हमें 93 में, जब हमारी हम उम्र 17-18 साल की होगी, तो बताया था कि, या उससे कम होगी, उसके कम की बात हो गई, ऐसे होगा 92 को कब, तो उन्हें बताया था कि वो ध्यान बैठते हैं, ये करते हैं, तो हम ध्यान भी करने लगते थे। और उन्हें बताया था कि एक बार वो स्वामी जी बैठे थे, तो उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने कहा कि देखो ये औरत क्या है, तो उन्होंने दिखाया, तो उन्हें एकदम घिन सी हो गई। मतलब नफरत का मतलब देख के उदासीन हो गए, नफरत नहीं, उदासीन होते हैं, इसमें कोई आसक्ति नहीं, कोई मतलब उन्हें साक्षात वो हार्ड मास की दिखने लगी थी, ऐसी हो गई थी, ऐसी एकदम दृष्टि, दिव्य दृष्टि दे दी उन्होंने, और उन्हें नजर आने लगी थी, और उन्हें को बिल्कुल उपरती हो गई। तो कहने मतलब वो बताते थे उस समय, तो हाँ हमसे 7 साल बड़े थे, तो लेकिन वो ये कि कभी कभार याद आता था, हम बहुत पहले 88 की बात है, जब हम 13 साल थे, भाई मेरे 13 साल 20 साल को, तो हम लोग पूर्णागिरि गए थे, तो वहाँ गए थे। आज कभी कभार याद आता था कि हम पहाड़ों थे, पहाड़ों पर हमें पहाड़ों से, नेचर से, प्रकृति से बहुत प्रेम था। जाते थे, आप सोचते थे काश वहीं से ना आते, वहीं हो जाते, पहले हो जाते, पर जब जितना प्रारब्ध जो जैसा लिखना होता उसके बाद ही होता है, और सही होता वो अनुभव होता है, फिर अनुभव होता दूसरे सिखाने के लिए, अगर ना होता ये अनुभव कैसे होता फिर संसार सिखाने के लिए। कभी कभार हम किसी के साथ नहीं जाते थे, जब हम 4वीं में थे, 5वीं में थे, 9 साल के थे, 10 साल के थे, हम कहीं बुआ घर चले जाते थे, कहीं मौसी घर चले जाते, जहाँ नेचर होती थी, गांव होता था बिल्कुल, जैसे यहाँ भी नेचर देख रहे हो, ऐसी नेचर होता था, ऐसी झोपड़ी पड़ी, एक कुटिया पड़ी, और हमें बहुत अच्छा लगता था, छप्पर कुटिया, पता नहीं क्यों। बुआ के यहाँ, हमारी बड़ी बुआ, उनके यहाँ ऐसी था, अब चले जाते थे हम, 10-10, 12-12 दिन रह जाते थे। गंगा के किनारे उनका घर था, अब बहुत अच्छा लगता था, गंगा किनारे चले जाते, फूफा ये वो, पता नहीं क्यों, और खोजते रहते थे, पास में थे, कहानी सुनने जाते थे, पर कोई कहानी ऐसे नहीं सुनाता था, भगवत पाली सुनाता था तब तक तो, पर जो
भाई सुना देता तो ये होता नहीं। तो कहने मतलब ये अपनी बात नहीं कहना चाहते, फिर भी एक बात बता दी कि एक रुझान होता है, बचपन ही से होता है कि वो नेचर से वो अलग सोच होती है, पिछले जन्म का प्रारब्ध होता, फिर जहाँ से चालू होने तो जाता वहीं से याद आ जाता। तो कहने मतलब है कि ये सारी चीजें प्रैक्टिकली होनी चाहिए हर एक के बारे में, शरीर के बारे में, सबके बारे में। हम शरीर भी नहीं है गंदी चीज, ये सोच रहा इंद्रिय भी नहीं है, जो ये है ना इंद्रिय है ये भी मिट जाएंगी। ज्ञान इंद्रिय है जो इनमें शब्द, ये रूप रस, ये सब ये भी नहीं है। इनके परे मन भी नहीं है, इनके परे बुद्धि भी नहीं है। ये सब एक दूसरे में मिलकर काम कर रहे हैं, गुण गुण बरत रहे हैं, गीता में कहते हैं भगवान। हम इससे परे ये सोचना है, इससे जो परे है, तो परे कौन है? वो तो वो ही हम हैं, उसकी हम शक्ति हैं, उसके एक रूप है, ऐसे समझ लो। ये मानना पड़ेगा तब जाके जो अभी बताया ना, ये शरीर के बारे में, ये मन इंद्रिय, इनसे दूर हो पाएंगे। इनको तुम देख पाओगे जब अपनी स्थिति में स्थित हो जाओगे, अपनी स्वरूप में। कैसे होगे? कोई ध्यान से नहीं, अभ्यास से। ये ध्यान से नहीं स्थित होता कि आंख नीचे ध्यान करने लगे, काला पीला नीला और हरा और कुंडली पुंडली, ये दुनिया, इससे कुछ नहीं होगा। अभ्यास से बार बार करना पड़ेगा। खाते समय अभ्यास, गाते समय अभ्यास, सोते समय या अभ्यास, चलते समय अभ्यास, किसी को जाते समय, किसी को खाते समय, किसी को लड़ते समय, किसी को चलते समय, कुत्ते को भौंकते समय, कोई जानवर आते समय, देखते समय, हर कहीं कण कण में, हर समय, हर काल में अभ्यास। वो होता अभ्यास, उसे कहते हैं, वो है साधना। क्या? साधना। और उसमें देखना क्या? उसको, इन सब चीजों होने में, इन सब क्रिया में उसको देखना ही साधना है। ये साधना करनी है। आप सबको बता दें, भूत और भविष्य काल को नियंत्रण करना, यानी कि बुद्धि से उस चीज को नियंत्रण कर हटाना, उस सोच को हटाना, और देखने में, दृष्टा देखने में रहना, देखते रहना बस। कम सोच आए, कम सोच आए, किसी की निंदा स्तुति ना आए, गुण दोष का वो दर्शन मत करो, बस देखो, बस होगा, आनंद लो बस भगवान की, उसका ये आदत बन जाएगी और अच्छा लगने लगेगा। देखने की इच्छा हो जाती है, क्योंकि हम लोग बहुत देखते हैं, पिक्चर ले, ये ले, वो ले, देखते रहे बचपन से। कोई प्रदर्शनी ले, कोई मेला ले, कोई मेला में कोई नाटक देख रहे, कोई कुछ देख रहे हैं, और कहीं रात को आकाश में तारे देखते हैं, कहीं कुछ देखते हैं। हमारी आदत ही है, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो देखते रहे। तो इसलिए कहेंगे कि इन सब में जब हम परमात्मा को देखने लगेंगे, उस परम तत्व को देखने लगेंगे, तब समझना हमें सच्चा ज्ञान हुआ। जब हम किसी में भेदभाव ना समझे तो समझना सच्चा ज्ञान हुआ। अभी अगर भेदभाव करते हैं, राम कृष्ण सब में, गुरु में और भगवान में, सभी में कोई भी शक्ति है, नाम कुछ भी हो, क्या करना है? कोई भी शक्ति, कोई जाति हो, धर्म हो, किसी में भेदभाव करते तो हमें ज्ञान नहीं हुआ, अभी हमें भ्रम हुआ, अभी हमें भ्रांति है ज्ञान होने की। क्लियर है? अगर हमें तो भ्रांति है, तो इस भ्रांति से दूर निकलना है। कौन सी? यही भेदभाव वाली। भगवान में, इनमें, उनमें जैसे जो करते हैं, मतलब सिद्ध लोग हैं, नाम नहीं बोल सकते, किसी कष्ट देना भी नहीं है, तुम्हें समझाना है बस कि बहुत, चाहे देख लेना, कहीं पता चल जाएगा। बहुत ऐसे हैं चित्रकूट एमपी में सिद्ध संत हैं जो एक दूसरे से ये वो क्या करें। तो ऐसा चलता है, चलने दो। तो आशा करते हैं कि आप मन में भ्रांति न लाके, संसार में भ्रांति न लाके, उस एक परम तत्व को देखेंगे जो कि तुम्हारा स्वरूप है, जो तुम हो, उसी का अभ्यास करें। इसी के साथ हम आप सबसे आगे चाहते हैं और आशा करते हैं कि आप सब लोग अभ्यास करेंगे और उस स्थिति तक पहुंचेंगे, और पहुंच ही जाएंगे जब अभ्यास करेंगे। नहीं करेंगे तो नहीं पहुंचेंगे। सीधी सी बात है, ये कृपा और किसी चीज़ से नहीं होगा। तुम अपने ऊपर कृपा करो अभ्यास करने की। क्या? अभ्यास करने की कृपा करो बस। अगर अभ्यास करोगे तो पहुंच जाओगे, अभ्यास नहीं करोगे तो नहीं पहुंचोगे। इसी के साथ भी सभी को राधे बाबा की राधे राधे।